टिकट मांगना तो प्रायोरिटी है, बीजेपी का टिकट मांगना। अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो कोई भी लाइट माइंडेड पार्टी से आप कंटेस्ट करना है बोल के इन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया। अनिल बामिंग रिफॉर्मर का नाम से हम लोग राजनीति भी चेंजिंग में लाएगा, नेता भी चेंजेस में लाएगा। तो सर फाइनली आज आपने डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली फॉर कमिंग अपकमिंग कैंडिडेट। तो इतने सारे लोग इतने ज्यादा सर्कल से सपोर्ट दिखाने के लिए आए हैं, तो आप पर्सनली जानना चाहेंगे आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड लगा, काफी एनकरेज हुआ और भी हौसला मिल गया है, हिम्मत और बढ़ गया। और आगे का अभी इन थॉट में थोड़ा अपने विजन को रखिए, आप क्या क्या सोचते हैं अपने बमिंग के लिए? देखिए, बामिंग में मैं आपको अपना भाषण में पहले बोला 20 ईयर्स से जब से मैंने पॉलिटिकली एक्टिवली काम करना शुरू किया तो काफ़ी लीडर्स मैंने देखा है। तो मेरा दिल के अंदर में, मेरे आत्मा में जो बामिंग के लिए मेरा सोच है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो बामिंग का जो प्रोसेस है, जो लीडरशिप लोग जो प्रोसेस चला रहा है उसको चेंज करना है। जब तक प्रोसेस को चेंज नहीं करेगा तो बामिंग सुधरने वाला नहीं है। चाहे आपका अपना प्रधानमंत्री, अपना सीएम साहब जितना भी बामिंग में पैसा भेजो, लेकिन लीडर्स का जब तक मेंटलिटी चेंज नहीं होगा तब तक बामिंग चेंज होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसी को हमको चेंज करना है। तो इसी का साथ, ये विजन के साथ मैं आ रहा हूँ। सर स्पीच में आपने मेंशन किया है कि इस ड्यूरिंग इलेक्शन के आप जितने भी कैंपेन में अवेयरनेस में मनी फ्लो का बिल्कुल वहाँ पे लेन देन का कोई वो नहीं होगा। तो सर इसको किस तरह से मेंटेन रखेंगे, क्योंकि आने वाला है और बहुत लोग सवाल करेंगे। देखिए, इसमें आज आप लोगों ने देखा कितना लोग, हजारों में लोग जुड़ा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कुछ पैसा वैसा भी नहीं है और मैंने किसी को जबरदस्ती डोर टू डोर कैंपेन आज तक शुरू भी नहीं किया। ये जितने भी लोग आए हैं सब मेरे पास में ऑटोमेटिकली वॉलंटियरली आता है कि आपका सोच, आपका विचार को सोशल मीडिया में, और इतना 10-20 साल से जो मैं मुझको पर्सनली जानता है तो वो मुझको पसंद करके आ रहा है। तो मैंने किसी को जबरदस्ती कोई लालच दे करके, कोई पैसा दिखा के, कोई सैंक्शन दिखा के मैं नहीं लाया। ये लोग वॉलंटियरली मुझसे जुड़ने के लिए आ गया। और आगे भी मैं ये मानता हूँ कि मनी कल्चर को तो हम लोग को छोड़ना होगा, क्योंकि मनी कल्चर जो है करप्शन का रूट कॉज है। जब तक इसमें सुधार नहीं लाएगा तो डेवलपमेंट में काफी बाधा आएगा। मनी कल्चर को साथ नहीं देना बोला तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में एक से एक खतरों का खिलाड़ी है कुमार भाई गोरखपुर दोंग। आजकल तो तुंगरी इफा भी अनाउंस कर रहा है, तो अभी आज रमजोपुर दोंग आ गया। तो कैसे होगा? कुरुंको में ईस्ट कमिंग करा दादी बहुत जाना जाता है, पैसा बहुत फ्लो होता है बोला, फिर मनी कल्चर नहीं होगा। रमजोपुर दोंग का बोल रहा है कि पैसा नहीं है, तो कैसे होगा? देखिए, इसमें सब कुछ फर्स्ट टाइम होता है, तो पुराना जो रीति रिवाज है, पुराना जो कल्चर है वो ऐसा ही चलेगा, वो एज्यूम करके हम लोग नहीं जाना चाहिए। एक पॉजिटिव होप रखना है कि कुछ तो सुधार होगा। तो इस बार बामिंग का जनता काफी जागरूक हो गया है, काफी समझदार हो गया है। मैं प्रैक्टिकली 5 महीना में देख रहा हूँ। इस बार बामिंग को आप पैसा का लालच दे के बहका नहीं सकता। इस बार बामिंग को आप चापलूसी से आप बहका नहीं सकता। तो बामिंग का जनता इस बार तय कर लिया है कि एक ऐसे ब्रेन को लाना है कि जो बामिंग को अभी का बामिंग से एक नया बामिंग का रूप देना है। वो पब्लिक ने डिसाइड कर लिया है दिल का अंदर में, और ज्यादा पैसा का दरकार नहीं होगा। बहुत कम पैसा में हम लोग इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। तो रमजोपुर दोंग का प्लान क्या है यदि एमएलए कॉन्टेस्ट करना चाहता है? आज देखिए 4 कैंडिडेट अनाउंस हुआ है। कोई कोई कंस्टिट्यूंसी जो कुरुंको में करादादी का कहीं कहीं कंस्टिट्यूंसी है जो सारा का सारा बीजेपी में है, वो अनाउंस करने से भी परेशान है कि मैं अनाउंस करूं तो यहाँ से परेशानी होगा, नहीं करूं तो वहां से परेशानी होगा। लेकिन आपने तो अनाउंस कर दिया, बहुत हिम्मत वाला, ऐसा आपका लोग को कहना है। तो रमजोपुर दोंग का प्लान और पॉलिसी क्या लेके आया अगला 5 साल को, क्या सोच के आप करेंगे उसमें? देखिए, अपना मैं 6-7 साल पहले मैं डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी जनरल सेक्रेटरी था। फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट में पेमा खांडू सरकार में मैं चेयरमैन भी रहा। तो अभी मैं बीजेपी का एक्टिव मेंबर हूँ। तो मेरा काम है, मेरा फोकस है कि मेरा जो विजन है, मेरा जो सोच है, विचार है, उसको पब्लिक को बताना है। अभी अब देखिए, बहुत लोग ट्राई कर रहा है, यहाँ पब्लिक का नफ्स को नहीं देख रहा है, पब्लिक का दिल क्या सोचता है उसको नहीं ततोल के सीधा शॉर्टकट में एमएलए बनने का चक्कर ढूंढ रहा है। ऐसे करके अपना वहाँ में पार्टी हाई कमांड को, अपना सीएम साहब को, अपना किरण साहब को परेशान करता रहता है कि हमको टिकट भेजो, हमको टिकट भेजो। मेरा जस्ट उल्टा है, अपोजिट पे है।
मैं पहले पब्लिक को देख रहा हूं। अगर पब्लिक हमको पसंद नहीं करता है तो मैं जाके पार्टी हाईकमान को तंग करने नहीं जाऊंगा। अगर पब्लिक मुझे पसंद करेगा तो आज आप लोगों ने देखा कि जो मैं कैंडिडेचर डिक्लेरेशन है, ये मेरा रिजोल्यूशन नहीं है, ये जनता का रिजोल्यूशन है कि आपको एमएलए लड़ना ही पड़ेगा। तो जनता का आवाज को सरकार जरूर सुनेगा, अपना सीएम साहब भी जरूर सुनेगा, किरण साहब जरूर सुनेंगे, बी आर वांगे साहब जरूर सुनेंगे। उसके बाद मेरा जो विजन है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ और अलग करने को नहीं है। अपना सीएम साहब एक विजनरी लीडर है, अपना किरण साहब एक विजनरी, एक अच्छा सोच वाला लीडर है, अपना प्रधानमंत्री ऐसे लीडर है। सिर्फ उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलना है, बस आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का भला हो जाएगा। लेकिन आज जो प्रेजेंट लीडरशिप है, प्रेजेंट एमएलए लोग है, अपना सीएम साहब का विपरीत में काम करता है, अपना किरण साहब का विपरीत में काम करता है। पब्लिक यहाँ सारा नाराज है, फिर भी वहां पार्टी हाईकमान को जबरदस्ती अपना कैंडिडेचर के लिए तंग करते रहता है। यही तो रोना है। तो इसलिए आज जनता ने आवाज उठा लिया है कि पार्टी हाईकमान को जनता का आवाज को सुन करके रामजो परदुम को टिकट देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिक्वेस्ट पार्टी हाईकमान जरूर सुनेगा। अच्छा, आपको जो शायद सपोर्ट नहीं करने वाला आदमी लोगों का ऐसा कहना है कि रामजो परदुम और जाले सोनम ने बॉम्बिंग रिफॉर्मर बना करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का प्रोग्राम एंड पॉलिसी बनाया। यदि ये सही है तो आप क्या कहेंगे, और यदि गलत है तो वो लोगों को आप कैसा जवाब देगा? इसमें देखिए, मैंने शुरुआत में भी बताया, मैं भी खुद बीजेपी में हूं। जाले सोनम तो वो संगठन में बहुत मजबूती से काम कर रहा है, तो हम लोग एंटी पार्टी काम करना नहीं चाहता था। इसीलिए हम लोगों ने अने बॉम्बिंग रिफॉर्मर्स बोल के एक संगठन खड़ा किया। उसके जरिए हम लोगों से जुड़ना चाहता था, लोगों का माइंड को रीड करना चाहता था कि उसका दिल में एग्जैक्टली क्या है। अगर लोग मेरा कैंडिडेचर को पसंद नहीं करता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, मैं बीच रास्ता में ही छोड़ देता। लेकिन जब मैं देखते गया कि लोग मुझे पसंद कर रहा है, इस एनजीओ के थ्रू लोग मुझे पसंद कर रहा है, और मुझे इन्होंने फोर्स कर रहा है कि आप यहाँ का लीडरशिप को छोड़ करके आपको पॉलिटिकल लीडरशिप में जाना चाहिए। तो इसीलिए इसके जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज हम लोग यहाँ तक पहुँचा, इस स्थिति तक पहुँचा कि हम लोग पार्टी हाईकमान को अपना मजबूत दावेदारी टिकट के लिए पेश करेंगे, और अभी उनका विजडम का ऊपर में है कि वो क्या फैसला लेगा। तो हम लोग तो बेसिकली सब पेमा खांडू को, अपना किरण साहब को और अपना नरेंद्र मोदी के सर का आशीर्वाद पर चलने के लिए ही हम लोग खड़ा हुआ है। तो आगे भी हम लोग उसी के उम्मीद पे है। देखिए, बॉम्बिंग का जनता का पास बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत लीडर से पहले कोशिश करके देखा। कमिंग दोनों साहब भी थे शायद वहां से, मेरा ख्याल से चियांग का जो बगल में कॉन्स्टिट्यूंसी है, सेपा अभी मामा ना तुम बगल में है, सब लीडर से, इस कमिंग का जितना इलेक्टेड लीडर है सबसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपका वहाँ विकास का बहुत जरूरत है। खानेवा हो, लाडा हो, यहाँ ईस्ट कमिंग से जब भी ऊपर जाते हैं चियांग ताजू की ओर या बॉम्बिंग की ओर, काफी जरूरत है डेवलपमेंट का। तो आप क्या सोच के रखेंगे, यदि आप विधायक बन भी जाता है तो आप किस टाइप का डेवलपमेंट को फोकस करना चाहेगा? क्योंकि अब तो पैसा फ्लो तो होगा नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं कि पैसा से शायद लोग मन बना रखा है पैसा नहीं लेने के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दिया कि नंबर 1 तो प्रोसेस चेंज होना है, एमएलए का काम करने का तरीका चेंज होना है, वो नंबर 1। जब एमएलए का काम करने का तरीका चेंज होगा तो जो सरकार से पैसा आता है वो सही जगह पे यूज होगा। तो उसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कम्युनिकेशन पर। तो कम्युनिकेशन आएगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट उसको फॉलो करता है। दूसरा हमको ध्यान देना है आपका एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर, और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पर। लोगों को जो गांव में रहता है उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तब जाके एमएलए का ऊपर में अभी जो लोग मांग करता है, फ्री का पैसा जो मांगता है, वो बर्डन खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करके बॉम्बिंग के लिए हम लोगों ने एक रोड मैप तैयार करके रखा है। ये अपना आने वाले समय में हम लोग अपना ये क्या बोलता है मैनिफेस्टो को हम लोग रखने जा रहा है, प्रिंट में ऑफिशियल मैनिफेस्टो हम लोग डिक्लेयर करने जा रहा है। उसमें आपको सब कुछ मेरा जो विजन से 5 इयर्स का प्लान्स एंड पॉलिसी पूरा दिखाई देगा। अच्छा, आप कुछ हॉस्टल की बात कर रहा था, क्या हॉस्टल बनाएगा? देखिए, बॉम्बिंग का लोग जो इस 4-5 महीना में मैं देख रहा हूँ, एक तो है जो पढ़ाई कर रहा है ईटानगर में, सबको गवर्नमेंट हॉस्टल में एकोमोडेट नहीं हो पाता है, रेंट में बैठ के पढ़ाई करना पड़ता है। तो वो लोग हम लोग के पास में आता है, सब सीनियर के पास में घर में घूम करके रेंट हाउस के का जो फेयर है, भाड़ा है, उनको डोनेशन मांग के घूमता है। तो इससे मुझे काफ़ी परेशानी, मतलब दुख लगा। तो इसलिए मेरा एक सोच है कि
नाहरलगुन में एक और ईटानगर में एक, 2 बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल बनाना है। जिसको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिला, जिसका माँ बाप गरीब है, उनको वहाँ एकोमोडेट करके आगे पढ़ाई के लिए ले जाना है। और दूसरा जो मेडिकल रीजन के लिए ईटानगर नाहरलगुन में आता है, उनके लिए भी हमको एक हॉस्टल क्रिएट कर देना है कि वो लोग जो लंबा समय के लिए वहाँ इलाज में रहता है, वो वहाँ में बैठ करके अपना इलाज करा सके। बामिंग का जनता को आप कुछ बताएंगे आज का दिन में? बामिंग का जनता को यही बोलूँगा कि ये मीडिया के जरिए से अगर हमको देख रहा है, तो मेरा सोच, मेरा विचार, मैंने काफ़ी समय से मैं आपको बता के आ रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़िए, स्पेशली इंटेलेक्चुअल्स, यूथ्स। आपका फ्यूचर मेरे हाथ में सिक्योर रहेगा। अगर आप इस वक्त कोई लालच में ना पड़े, अभी 2 महीना का, 1 महीना का खुशी के लिए आप अपना वोट को मत दें। अपना फ्यूचर को सोच करके बामिंग का बेटरमेंट के लिए, अपना लाइफ का बेटरमेंट के, अपना करियर का बेटरमेंट के लिए आपका भविष्य को रामजो प्रदुम का हाथ में सौंपें। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपका जो रेस्पॉन्सिबल हमने लिया है, मैं उसको कभी भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये मैं बामिंग का पब्लिक से मैं वादा करता हूँ। तो आज जो फाइनल रेजोल्यूशन था, ये आपका डिक्लेयर करना था कि विद और विदाउट इस बार रामजो प्रदुम जिसे भी एमएलए कॉन्टेस्ट करने वाला है। हाँ, जो इतना सारा जनता ने इन 1 माइंड एंड 1 साउंड जब बोल दिया कि टिकट मांगना तो प्रायोरिटी है, बीजेपी का टिकट मांगना। अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो कोई भी लाइट माइंडेड पार्टी से आप कंटेस्ट करना है बोल के इन्होंने एक रिजोल्यूशन दिया। तो डेमोक्रेसी में मैं अकेला, मैं उसको सारा रिजोल्यूशन को, मेजोरिटी का रिजोल्यूशन को मैं उसको टर्न डाउन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उन लोगों का रिजोल्यूशन में हाँ भर दिया है। तो अगर कल बीजेपी पार्टी का टिकट डिनाई भी होता है, तो जनता का आवाज पर मैं अपना कैंडिडेचर प्लेस करूंगा। अन्य बामिंग रिफॉर्मर फॉर्मेशन किया। इसका एक ही मकसद था कि बामिंग को चेंजेस में लाना। क्योंकि अभी आप लोगों ने पूछा, कैप्टन साहब को, रामजो साहब को पूछा है कि अन्य रिफॉर्मर बना के पॉलिटिक्स में क्यों आया। मैं उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट्री बताना चाहूँगा कि हम लोग सब बीजेपी पार्टी में हैं और हम लोग बीजेपी का विचारधारा में काम करता है। अभी भी सीएम का, चीफ मिनिस्टर का विचारधारा में हम लोग काम करता है। इनका आइडियोलॉजी से रामजो हम दोनों फॉलो अप करता है। लेकिन आज जो है 13 जनवरी 2024 सीधे में हम लोग ने रामजो प्रदुम साहब को पब्लिक ने ये पूछे कि आप अन्य रिफॉर्मर को करेगा ना एमएलए कैंडिडेट करेगा। तो पब्लिक का आवाज़ था। पब्लिक ने ये डिमांड किया कि आप एमएलए लड़ना ही है, एमएलए कैंडिडेट करना है। बामिंग को अगर चेंज करना है तो आपको एमएलए में आना पड़ेगा, अन्य रिफॉर्मर से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज पब्लिक का आवाज़ से, पब्लिक का डिमांड से रामजो प्रदुम साहब ने कोई भी बीजेपी का, अगर बीजेपी अभी साहब ने बोला है कि अगर बीजेपी में अनलकीली या कोई डिनाइन होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में उसको कैंडिडेट करने के लिए पब्लिक ने डिमांड किया, डिक्लेयर किया है। तो आज वो आने बामिंग का चेयरमैन का भी रिजाइन कर दिया कि वो प्योरली अभी एस्पिरेंट कैंडिडेट 2024 बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट करने जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो अन्य बामिंग का ओर से या आम आदमी का ओर से, सीनियर सिटीजन के हिसाब से बामिंग का जितना भी युवा है, इंटेलेक्चुअल जितना ग्रुप है, कि बामिंग को अगर हम लोग इस ढंग से देखते रहेगा, पुराना मॉडर्न को अगर करते रहेगा, पुराना कल्चर में अगर हम लोग राजनीति करते रहेगा, बामिंग कभी बदलेगा नहीं है। इसलिए हम लोग ने इस पर मॉडर्नाइज में लाना चाहता है कि अच्छा लीडर, सो स्पीचर जो पेमा खांडू साहब का खदाम तक मिला के काम कर सकता है, ऐसा विचारधारा एक इंसान है, वो है रामजो प्रदुम। इसलिए मेरा फ्रेंड भी है, इसलिए हम लोग ने चुना है कि रामजो प्रदुम को इस पर बामिंग का एमएलए विधायक बनाना है। इसलिए आज डिक्लेरेशन हुआ और रामजो प्रदुम ही जीतेगा। एमएलए रामजो प्रदुम का हाथ में है, हम लोग का हाथ में है। इसलिए मैं बामिंग का जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम कितना दिन अंधेरा में गुजरते रहेगा, कितना दिन हम गलत रास्ता में चलते रहेगा। इसलिए कि लोग, दुनिया बदल चुका है, आज तक बामिंग बदला नहीं है। तो इसलिए मेरा भी ये मैसेज है कि बामिंग पीपल्स को, बामिंग का जनता को, बामिंग का आम आदमी को, बामिंग का जितना भी युवा है, आने वाला पीढ़ी को हम अपील करता हूँ कि रामजो प्रदुम जैसा इंटेलेक्चुअल जो फर्स्ट एजुकेटेड पर्सन है, बामिंग में पहले बार चुनाव लड़ रहा है, कि रामजो प्रदुम को सब लोग कोऑपरेट करें, रामजो प्रदुम के साथ सब लोग ज्वाइन करें। और हम लोग विश्वास करता हूँ कि 2024 में विधायक रामजो प्रदुम ही बनेगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सोनम साहब, वो जो आने 8 बामिंग रिफॉर्मर जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना, डिसॉल्व कर देंगे आप लोग? नहीं, अन्य बामिंग जो रिफॉर्मर है वो जिंदगी भर रहेगा।
रामजोग प्रदुंग मर जाएगा, जाले सोना मर जाएगा, लेकिन ये अनर रिफॉर्मर हमेशा रहेगा। जितना भी हम लोग अनर बामिंग रिफॉर्मर का नाम से हम लोग राजनीति भी चेंजिंग्स में लाएगा, नेता भी चेंजेस में लाएगा, और ये हमेशा रहेगा बामिंग का युवा के लिए, और इसी बैनर से हमेशा बामिंग का करप्शन को ये सुधारेगा।